राजस्थान प्रांत के शहर मेड़ता में हुई मीराबाई श्री कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी। श्री कृष्ण जी मीराबाई को साक्षात दर्शन दिया करते थे। एक समय की बात है, मीराबाई अपने ससुराल में थी। संत कबीर साहिब उसी नगर में सत्संग करने आए हुए थे। मीराबाई हर रोज की तरह मंदिर में पूजा अर्चना करके वापस लौट रही थी। मंदिर का रास्ता सत्संग वाले स्थान से होकर गुजरता था। मीराबाई ने सोचा कि कुछ सत्संग सुन लेते हैं। बहन, हम भी थोड़ा सत्संग सुन लेते हैं। ऐसा मौका और कब मिलेगा? मीराबाई और उसकी कुछ सहेलियां सत्संग में आकर बैठ गईं। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। हिंदू धर्म में सर्वश्रेष्ठ देवता ब्रह्मा विष्णु महेश जी को ही माना जाता है, लेकिन मोक्ष इन तीनों की ही भक्ति से नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्वयं जन्म और मृत्यु में आते हैं। संत जी का अनोखा और अद्वितीय ज्ञान मीराबाई को चकमा दे रहा था, क्योंकि मीराबाई तो श्री कृष्ण जी यानी श्री विष्णु जी से सर्वश्रेष्ठ देवता और प्रभु किसे ही नहीं मान रही थी। क्या ये संत फिर किस भगवान को मानते होंगे? श्री कृष्ण जी से भी बड़ी शक्ति और कौन हो सकती है? पुण्य आत्मा हो, अपने ही पुराणों और ग्रंथों में उल्लेख मिलते हैं कि विष्णु जी यानी श्री कृष्ण जी को स्वयं को विषाक्त तीर से मरकर अपना बदला देना पड़ा। जब वे स्वयं का कर्मलेख नहीं मिटा सके, तो साधक को क्या लाभ दे पाएंगे? मीराबाई के लिए आज एक नया मोड़ आया। पहली बार ऐसा सत्संग सुन रही थी। सत्संग समापन होने के बाद मीराबाई कबीर साहिब के पास जाती है। संत जी, आप यह क्या कह रहे हो कि श्री कृष्ण जी से ऊपर भी अन्य शक्ति है? मैंने आज से पहले ऐसा ज्ञान कभी नहीं सुना। अगर संत महात्मा झूठ नहीं बोलते तो आज यह दो राह का ज्ञान कैसे सुनने में आ गया? बेटी, यह आपके धर्म गुरुओं की कमी रही है। उन्होंने आपसे झूठ तो नहीं बोला, लेकिन पूर्ण ज्ञान भी नहीं सुनाया, क्योंकि वे स्वयं इस ज्ञान से अनजान है। वे अपने ही सद्ग्रंथों को ठीक से नहीं समझ पाए, इसलिए आज तक आपके पास अधूरा ज्ञान ही पहुंच पाया है। श्री कृष्ण जी भगवान तो है, लेकिन पूर्ण मोक्षदायक भगवान नहीं है। महात्मा जी, श्री कृष्ण जी से ऊपर भी अगर कोई भगवान है तो आज तक हमने किसी संत से ऐसा सुना तो नहीं। हाँ, सही कहा आपने। उस पूर्ण परमेश्वर का जानकार कोई नहीं है। मेरे अतिरिक्त यह जानकारी कोई नहीं बता पाएगा। संत जी, मैं जब भी श्री कृष्ण जी का ध्यान लगाती हूँ तो वे स्वयं प्रकट होकर मुझे दर्शन देते हैं। हमारा संवाद भी होता है। बेटी, जब स्वयं कृष्ण जी आपको दर्शन देते हैं तो उन्हें ही पूछ लेना। वे सद्गुण देवता है, भक्त से कभी झूठ नहीं बोल सकते। ठीक है महात्मा जी, इस प्रश्न का जवाब उन स्वयं से ही पूछ लूंगी। मीराबाई घर के लिए आ जाती है। मीराबाई आज श्री कृष्ण जी से बात करने के लिए बड़ी उत्सुक थीं। रात्रि के समय मीराबाई ने श्री कृष्ण जी की हमेशा की भांति ध्यान साधना की। त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण जी प्रकट होते हैं। प्रणाम हो भगवान। भगवान, आज मैंने एक संत जी से कुछ अलग ही प्रकार का सत्संग सुना है। उनके अनुसार तो पूर्ण परमेश्वर अन्य ही हैं। हाँ, वास्तव में परमेश्वर तो कोई और ही है जो सबका पालन करता है, सबसे परे और सबसे अनभिज्ञ है। भगवान, तो क्या आप अविनाशी नहीं हैं? आपकी भक्ति से मैं मोक्ष प्राप्त कर पाऊंगी या नहीं? मीरा, वास्तव में तो इस सृष्टि में उस परम शक्ति के अलावा कोई भी अविनाशी नहीं है, और उसे पाने पर ही पूर्ण मोक्ष संभव है। मात्र उसी का लोक शाश्वत है। आज मुझे जो संत जी मिले वो बता रहे थे कि वे पूर्ण मोक्षदायक भक्ति देते हैं और उस अविनाशी परमात्मा से मिला देते हैं। मीरा, जब आपको ऐसे संत मिल ही गए हैं तो उनसे वह मंत्र साधना प्राप्त करो
ऐसा तत्वज्ञान उस परम शक्ति के कृपा पात्र ही प्रदान कर सकते हैं। मीराबाई के मानो पैरों तले की जमीन खिसक गई हो। इसका मतलब उस महात्मा का ज्ञान सो आने सही है। ये कोई सपना तो नहीं है। आज तक ऐसे अंधेरे में जी रही थी मैं। मीराबाई को अब रात बिताना कठिन हो रहा था। सुबह का बेसब्री से इंतजार था। भक्त रविदास जी, आज वह ठाकुरों की बेटी मेरे से नाम दीक्षा लेने आ रही है, परंतु उसे नाम दीक्षा आपने प्रदान करनी है। क्यों प्रभु, ऐसा क्यों? मैं ठहरा चमार और वह ठाकुर कुल की, भला ये कैसे संभव हो पाएगा? हाँ भक्त जी, वह ऊंचे कुल में है, इसलिए उसके गुरु आप ही होंगे। अगर उसे वास्तव में ही मोक्ष और सद्भक्ति चाहिए तो वह आपसे अवश्य उपदेश लेंगी। जो आपकी आज्ञा गुरुदेव। उधर मीराबाई अपनी सहेलियों के साथ मंदिर के लिए जाती है, लेकिन उस दिन मीराबाई मंदिर के बजाय पहले संत जी के सत्संग स्थल पर पहुंच जाती है। हे महात्मा जी, आप और आपका ज्ञान वास्तव में सर्वसिद्ध और पूर्ण सत्य है। मुझे वह सत्भक्ति दीजिए जिससे पूर्ण मोक्ष संभव है। हाँ बेटी, भक्त का प्रथम उद्देश्य सच्चा सद्गुरु धारण करना ही होना चाहिए। आपके गुरु संत रविदास जी होंगे। जाइए और उनसे सतमंत्र प्राप्त कीजिए। मीराबाई ने आप देखा न ताव और रविदास जी के पास गुरु बनाने के उद्देश्य से आ जाती है। हे गुरुदेव, मुझ दासी को अपनी शिष्या जानकर मेरा भी उद्धार कीजिए। देख बेटी, आप हो सर्वश्रेष्ठ जाति ठाकुरों की लड़की और मैं हूं एक नीच जाति चमार से। आप पहले ही सोच लो कि लोग तुम्हें क्या क्या नहीं कहेंगे, क्योंकि बाद में अगर गुरु के प्रति दोष आ गया तो भक्ति करना भी न करने के समान होगी। गुरुदेव, भाड़ में जाए ये सारा संसार, चाहे मुझे समाज से निकाला भी मिल जाए तो भी मुझे इस भक्ति के लिए सहर्ष स्वीकार्य है। मुझे मोक्ष चाहिए गुरुदेव। आज से मैं आपकी बेटी और आप मेरे पिता। रविदास जी भी गदगद हो गए और कबीर साहब के पास आते हैं। भगवान, वह तो मेरे से भी दीक्षा लेने के लिए सहर्ष तैयार है। तो छूको नहीं भक्त, बेटी को प्रथम मंत्र की दीक्षा दो। यह मेरा आपको आदेश मानो। जो आपकी आज्ञा गुरुदेव। तब संत रविदास जी ने मीराबाई को प्रथम मंत्र की दीक्षा दी, जो उन्हें सत मंत्र कबीर साहब से प्राप्त थे, जिसमें पंच प्रधान भगवानों के मंत्र आते हैं। मीराबाई उन्हीं देवी देवताओं के मंत्र पाकर बहुत खुश थी, जिसमें ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, दुर्गा जी तथा गणेश जी के मंत्र शामिल थे। आगे देखिए भाग 2, जिसमें मीराबाई ने कबीर साहब को गुरु रूप में धारण क्यों किया और आगे की भक्ति क्या ग्रहण की। 2D एनिमेशन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवश्य सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।